भक्त नहीं आए हैं, समय से आने का कष्ट करेंगे, तब तक भजन का आनंद लीजिएगा। कि बिना पैर धोए बिना पैर धोए और चढ़ाऊं नैया, बिना पैर धोए चढ़ाऊं नैया, पैर धुला करके जाना पड़ेगा, बिना पैर धोए। चढ़ेगा न केवट चलेगी न नैया, चरण धुला करके दिखाना पड़ेगा, बिना पैर धोए चढ़ाऊं न नैया, पैर धुला करके जाना पड़ेगा। सुरेश कुमार भार्गव जी, ग्राम सभा डोभा निवासी, 201 मद्रास फलदान की ही भगवान की तरफ से आशीर्वाद मंगल कामना। एक 101 मंत्रा पुत्तूलाल जी की तरफ से दान हुई है, भगवान की तरफ से मंगल कामना।
मगाऊं चरण को धुलाऊं अभी जल मगाऊं चरण को धुलाऊं अभी जल मगाऊं चरण को धुलाऊं क्यों जल में खुद और कुटुंब को पिलाऊं यही बात मानो राम रमैया यही बात मानो राम रमैया कहाँ मैंने उसी को निभाना पड़ेगा बिना पैर धोए चढ़ाओ नैया पैर धोए चढ़ाओ नैया पैर धुला करके जाना पड़ेगा सुना है चरण में हरा है जादू सुना है चरण में वो जादू है भारी कभी एक पत्थर बना डाला नारी कभी एक पत्थर को बना डाला नारी तुम्हें संग मेरी मिटाना पड़ेगा तुम्हें संग मेरी मिटाना पड़ेगा पैर धुला करके जाना पड़ेगा बिना पैर धोए चढ़ाओ नैया पैर धुला करके जाना पड़ेगा किराया न देना नहीं मुझको लेना किराया न देना कभी मुझको लेना याद समय में वैसा कर देना हम दो स्वामी जगत के खिवैया दो स्वामी जगत के खिवैया कभी पास मुझको भी बुलाना पड़ेगा बिना पैर धोए नैया पैर धुला करके जाना पड़ेगा पैर धुला करके जाना पड़ेगा पैर
श्री राम जी जालेपारा निवासी 121 मुद्राएं दान की ही भगवान की तरफ से मंगल कामना। आरती जलाओ परीक्षित जी। ये हमारे भैया जी राम शंकर तिहुआ निवास 251 मुद्राएं दान की ही भगवान की तरफ से आशीर्वाद मंगल कामना। श्यामा तेरी आरती घनश्यामा तेरी आरती, श्यामा तेरी आरती घनश्यामा तेरी आरती। हम तो करेंगे दोनों करी को प्रभु जोड़ के, प्रभु जोड़ के, प्रभु जोड़ के। श्यामा तेरी आरती घनश्यामा तेरी आरती। हम तो खड़े हैं हाथ जोड़ के, प्रभु जोड़ के, प्रभु जोड़ के। श्यामा तेरी आरती घनश्यामा तेरी आरती। तेरे चरण की दुखिया में भारी, तेरे चरण की दुखिया में भारी। तेरे चरण की दुखिया में भारी।
तिहारी। चरण से लगा लो कर जोड़ के, कर जोड़ के, कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती गोपाला तेरी आरती। श्यामा तेरी आरती घन श्यामा तेरी आरती। जोड़ के प्रभु जोड़ के, प्रभु जोड़ के। श्यामा तेरी आरती गोपाला तेरी आरती। माथे सिरे और मुकुट विराजे। कुंडल साजे। गलमगरांकृत कुंडल साजे। और गले में फूलन हार प्रभु प्रभु डाल के, प्रभु डाल के। श्यामा तेरी आरती गोपाला तेरी आरती। जोड़ के प्रभु जोड़ के, प्रभु जोड़ के। श्यामा तेरी आरती नंदलाला तेरी आरती। देवी देव सब दर्शन को आवे। देवी देव सब दर्शन को आवे। ओ नारद जी अब पीड़ा बजावे। नारद जी अब पीड़ा बजावे। डमरू की तान भोले छेड़ के प्रभु छेड़ के, प्रभु छेड़ के। श्यामा तेरी आरती घन श्यामा तेरी आरती। ओ श्यामा तेरी आरती नंदलाला तेरी आरती। हम तो खड़े हैं हाथ जोड़ के प्रभु जोड़ के, प्रभु जोड़ के। श्यामा तेरी आरती घन श्यामा तेरी आरती। ओ श्यामा तेरी
तेरी आरती घनश्यामा तेरी आरती। हरे कृष्ण हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा वासुदेवा। कृष्ण कन्हैया लाल की, हनुमान जी महाराज की, शंकर भगवान की, सनातन धर्म की, गुरुदेव महाराज की, संत समाज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, नैमिष धाम की, लखनऊ मंडल की, नेवादा गांव की आए हुई सभी भक्तों की, भक्त और भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, परीक्षित जी महाराज की। एक बार प्रेम से बोलो राघवेंद्र सरकार की जय हो। आप सभी प्रियभक्तार्थी का सम्मान स्वागत करते हुए अपने अपने यथाउचित स्थान को ग्रहण करेंगे। पैसा पाई जाता अवधेश। ओम सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम सुखम कामदम चे सिंदूरम विहिता। एक 151 मुद्राएं बद्री प्रसाद जी बघार निवासी दान की ही भगवान की तरफ से मंगल कामना। कहते हैं माता जी। दो सौ एक मद्रास संदीप कुमार जी बिहुआ निवासी दान की हैं। माता जी किस नाम से बोल रहे नाम बताओ।
201 मुद्रा हमारे परम श्रद्धेय सौरभ भैया सिधौली निवासी, उनकी तरफ से 201 मुद्रा तथा फलदान हुए हैं। भगवान की तरफ से मंगल कामना। राम बकस जी गजोधरपुर निवासी 101 मुद्रा दान की है। 101 मुद्रा महीना रसोरा निवासी दान की है। सुख कर बरई खीरा निवासी 101 मुद्रा दान की है। और राजेंद्र भैया बघा निवासी 101 मुद्रा तथा प्रसाद दान की है। भगवान की तरफ से आशीर्वाद मंगल कामना। ये छोटे भैया केशों की तरफ से 20 मुद्राएं दान हुई हैं। शिव कुमार जी नवादा निवासी 51 मुद्राएं दान की हैं। 10 मुद्राएं कोमल बिटिया की तरफ से दान हुई हैं। और छोटी भैया अमरेंद्र कुमार की तरफ से 50 मुद्राएं दान हुई हैं। ये दिलीप कुमार जी नवादा निवासी 51 मुद्राएं दान की हैं। भगवान की तरफ से मंगल कामना। राम शंकर नंद सोहा निवासी 101 मुद्रा दान की है। भगवान की तरफ से मंगल कामना। ठीक सुनाई दे, बैठो चलो। कौन कौन? टीकाराम जी ही के निवासी 101 मुद्रा दान की है। भगवान की तरफ से आशीर्वाद मंगल कामना। सौ मुद्राएं तथा फल राजेंद्र सीतापुर निवासी दान के। और 100 मुद्राएं सोनू बेनीगंज निवासी दान के हैं। सौ मुद्राएं कमलेश सीतापुर निवासी दान की हैं। भगवान की तरफ से मंगल कामना।
बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। समस्त आए हुए भगवान की कथा प्रांगण में उपस्थित हमारे सभी पितातल बुजुर्गगण, हमारे सभी छोटे बड़े भाई वृंद, सभी को हार्दिक स्वागत और नमस्कार है। बाहर से आने वाले आगंतुक मेहमान गणों को मेरा नमस्कार। दुर्गा लक्ष्मी पार्वती के पदार विग्रहों का अनुकरण करने वाली सभी माताओं बहनों को नम्र वंदन करता हूँ। झंडे पर विराजमान हनुमान जी को समस्त देवताओं समेत कोटि कोटि नमन वंदन और अभिनंदन है। आपके ग्राम नवादा में जो हमारे राज परिवार के द्वारा श्यामलाल जी के द्वारा 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण का अनुष्ठान आयोजन चल रहा था, वह समापन की तरफ बढ़ रहा है। ये अंतिम लास्ट दिन है भगवान की कथा का। आज ही भगवान की कथा विश्राम लेगी। ध्यान दीजिएगा प्रिय भक्तों, आज अंतिम लास्ट दिन दोपहर की मध्याह्न कालीन बेला में आप लोग श्रवण करेंगे रुक्मिणी मंगल के पावन कथा का। पावन प्रसंग, बड़ी सुंदर कथा है। भगवान श्री कृष्ण का प्रथम विवाह कैसे हुआ, रुक्मिणी का हरण भगवान ने कैसे किया, रुक्मिणी मंगल की पावन गाथा को श्रवण करेंगे। 2 बार सभी भक्त भगवान का नाम ले लें। कि गोविंद हरे गोपाल हरे, बोलो गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय प्रभु दीन दयाल हरे। पाँच 101 मुद्रा राधा प्रसाद परम सिद्धि सुरेश कुमार जी नवादा निवासी दान की हैं। भगवान की तरफ से आशीर्वाद, परिवार सदा सुखी संपन्न बना रहे। गोविंद हरे गोपाल हरे, बोलो हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जमुना पे सखी की कौन करे, जमुना पे आपस में हंसी मखौल करे,
आपस में हंसी मखौल करे। यशोदानंदन नंदलाल हरे, यशोदानंदन गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, दयाल हरे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। कुछ दानदाताओं की लिस्ट आई है। 101 मुद्रा मनोहर टेलर नेवादा निवासी, 100 मुद्राएं कमलेश हेमपुरवा निवासी, 100 मुद्राएं सुनील कुमार जी बिलहरा निवासी, 101 मुद्रा लाल बहादुर शास्त्री हेमपुरवा निवासी, 50 मुद्राएं पुतान नेवादा निवासी, 101 मुद्रा मनोहर टेलर नेवादा निवासी, 501 मुद्रा सुरेश नेवादा निवासी, 21 मुद्राएं विनोद कुमार जी नेवादा निवासी दान की हैं। सभी दानदाताओं की सदा भंडार भरे रहे, भोले बाबा की सिंह कृपा बनी रहे। तो ध्यान दीजिएगा प्रिय भक्तों, बड़ी सुंदर पावन चर्चा है ये रुक्मिणी मंगल की पावन कथा कि ये उस समय का पावन प्रसंग है जब एक बार भगवान श्याम सुंदर कुंदनपुर से रुक्मिणी का हरण करके अपने द्वारिका को लाते हैं। एक राजा था जिसका नाम भीष्मक था। द्वापर युग में महाराज भीष्मक की राजधानी जो थी कुंदनपुर में थी। ये विदर्भ देश के राजा थे। ये बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के राजा थे, भगवान के आत्म उपासक थे, सज्जन सुशील धर्मात्मा नीतिवान गुणवान चतुर विद्वान राजा थे। सारी सुख समृद्धि जिनके चंद्रमहल में निवास किया करती थी, किसी भी संपदा की कमी नहीं थी। कि था नामी एक विदर्भ देश जिसका भीष्मक नपो शासन था। और कुंदनपुर शुभ राजधानी थी, वह प्रभु का आत्मोपासक था। वह प्रभु का आत्मोपासक था। उसके ही घर में आदि शक्ति सीता माता अवतारी थी। इस जगह ब्रह्मा प्रगटाए हैं, माया उस जगह पधारी थी। इस जगह ब्रह्मा प्रगटाए हैं, माया उस जगह पधारी थी। महाराज भीष्मक बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के राजा थे, लेकिन ईश्वर की कृपा से एक बार महाराज भीष्मक के चंद्रमहल में महारानी के द्वारा एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। देवर्षि नारद जी को जब ज्ञात हुआ कि महाराज भीष्मक के घर में जो कन्या ने जन्म लिया है वो साधारण कन्या नहीं है, क्योंकि जो त्रेता युग में सीता माता बन करके अवतरित हुई थी, वही द्वापर युग में रुक्मिणी बन करके आई। हुई 5 साल की अवस्था में हुई। छोटी छोटी सहेलियों के साथ में खेला करती हैं, लड़कपन खेल कूद में जिस समय गुजार रही है। खेलते कूदते हुए मैया रुक्मिणी बड़ी हो रही है। तो माता रुक्मिणी को आंख में चौली का खेल बहुत पसंद था।
क्योंकि आंख में चौली के खेल में एक सखी की आंख पर पट्टी बांध दी जाती है और वो अन्य सखियों का पता लगाती है। ये खेल मैया रुक्मिणी को बहुत पसंद था। बचपन में ये खेल खेला करती हैं, लेकिन वो खेल कभी पूरा नहीं हो पाता है, क्योंकि जहाँ भी मैया रुक्मिणी छुपकर खड़ी होती है वहाँ पर प्रकाश छा जाता है, क्योंकि उनके शरीर में इतना तेज था, इतना प्रकाश था। एक दिन मैया रुक्मिणी के जीवन में एक घटना घटित हुई। मैया रुक्मिणी ने क्या देखा, जिस समय अपने दरबार पे खेल कूद रही हैं सहेलियों के साथ में, उसी समय कुछ साधु संत ब्राह्मण खंजरी बजाते हुए भगवान श्री कृष्ण के नाम के गीत गाते हुए मीठे मीठे मृदुल गीतों को समारते हुए चले आ रहे हैं। अपने उन गीतों में भगवान श्याम सुंदर की प्रशंसा कर रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं और कहते हैं कि ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का। ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का। सार कन्हैया का। बस सार कन्हैया का। कर दी है तूर मन की हर एक बेबिना को। संसार क्यों न माने, संसार क्यों न माने उपकार कन्हैया का। संसार क्यों ना माने उपकार कन्हैया का। ऐसे गीतों को गाते हुए साधु संत ब्राह्मणों के मुख से भगवान श्री कृष्ण के मीठे मीठे भजनों का आनंद ले रही थी। ये 201 मथुरा तथा फल मथुरा प्रसाद जी के घर से दान हुई है।
201 मद्रास शैलेंद्र कुमार जी नेवादा निवासी दान किए हैं। भगवान की तरफ से मंगल कामना। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। मैया रुक्मिणी भजनों को सुनते सुनते मोहित हो गई, दीवानी हो गई, मस्तानी हो गई। मन में सोच रही है कि जिन कृष्ण का ये गुणगान साधु संत ब्राह्मण कर रहे हैं, जिनका बखान ये अपने मुख से कर रहे हैं, जिनका उपकार सारा संसार मानता हो, जिनके दर्शन के लिए देवी देवता तक आते हो, वो इंसान कितना सुंदर होगा, कितना अच्छा होगा। एक दिन हमको विवाह तो करना ही पड़ेगा, लेकिन ऐसा पति हमें जीवन में कभी नहीं मिलने वाला। तो मैया रुक्मिणी मन ही मन में भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया। ना कभी कृष्ण को देखा है, न कभी भाला है, न कभी सोचा था, न कभी कल्पना की थी। सिर्फ साधु संत ब्राह्मणों के मुख से भजनों को सुन करके भगवान श्याम सुंदर के नाम की दीवानी बन गई। 5 ही वर्ष की अवस्था में भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया। ये 2-3 ऐसी उपासक हुई हैं भगवान कृष्ण की, जिन्होंने बचपन में ही भगवान श्री कृष्ण के नाम पर दीवानी बन गई। जैसे आज मैया रुक्मिणी भजनों को सुन करके कृष्ण की दीवानी बन गई, ऐसे एक बार मीरा रानी भी भगवान कृष्ण की दीवानी बन गई थी। जब छोटी थी, 5 साल की अवस्था थी, बचपना था, तो एक बार मीरा जी अपनी माता के साथ में मेला देखने जाती। मेला देखते हुए जिस समय कुम्हार के पास पहुंची, जहां पर कुम्हार कुछ खिलौने बेच रहा था, जिन खिलौनों के बीच में एक भगवान श्याम सुंदर की बड़ी मनमोहक मूर्ति रखी हुई है। सामनी सूरत, मोहनी मूरत, घुंघराले बाल, छरीला बदन, मनमोहक स्वरूप देख करके मैया मीरा अपनी माता से पूछने लगी, माता ये बताओ, ये जो मूर्ति सबसे सुंदर रखी हुई है, मनमुग्ध करने योग्य है, ये कौन है? तो मीरा माता को बहुत दुलारी थी, छोटे पर दुलार प्यार में माता पिता पता नहीं क्या कह देते हैं अपने बच्चे से। मीरा से कहा कि बेटा ये तुम्हारे पति हैं, पति। बस वही बात मीरा के दिल में समा गई। मीरा ने सोचा जब ये मेरे पति हैं, वो भी इतने सुंदर, तो ये मेले में क्यों बिक रहे हैं, इनको हमारे साथ होना चाहिए। बचपनी बुद्धि थी, उस बुद्धि में कहने लगी, माता हमको और कुछ नहीं चाहिए, चाहिए तो यही खिलौना चाहिए। माता को क्या मालूम, कृष्ण की मूर्ति मीरा को खरीद दिया। मीरा उस मूर्ति की ऐसी दीवानी बन गई, खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते बस कृष्ण नाम रटती है। मूर्ति को हर वक्त गले से लगा करके रखती है। धीरे धीरे मीरा जी जवान हो गई। माता पिता ने उनका विवाह कर दिया। राणा के साथ में विवाह हुआ। ससुराल जाने के बाद भी मीरा श्याम की प्रीत को दिल से निकाल न सकी। ससुराल जाने के बाद भी भगवान श्याम सुंदर की याद भुला न सकी। उठते जागते चलते फिरते बस एक ही काम करती थी, मीरा अपने ससुराल में भी भगवान कृष्ण का ही नाम लेती थी। अंत में राणा क्रोधित होकर के मीरा को अपने घर से निकाल दिया। मैके में आई तो माता पिता ने भी मीरा को घर से निकाल दिया। अब ना ससुराल के योग्य रह गई थी, ना मैके की योग्य, दोनों तरफ से निकासी हो गई। लेकिन मीरा फिर भी भगवान श्री कृष्ण की प्रीति अपने दिल से निकाल नहीं पाई और भगवान श्री कृष्ण के नाम पर ऐसी दीवानी बन गई, जोगन बन गई। मीरा एक तारा लेकर के वन वन भटकने लगी भगवान श्याम सुंदर के गीत गाते हुए, और ऐसी दीवानी हुई, लिखा है कवि ने कि प्रेम के रंग में मीरा रंग गए और हुई गई प्रेम दीवानी हो मीरा रानी। धन धन मीरा रानी, धन धन मीरा रानी, रानी धन धन मीरा रानी। वो राणा से
कृष्ण के नाम दीवानी बन करके, लेकिन राणा को तसल्ली फिर भी नहीं हुई। एक दिन सर्प का पिटारा भेजा कि सर्प डस लेगा, मीरा मर जाएगी, हमारी बदनामी का जो दाग है छूट जाएगा। लेकिन जब मीरा के पास पिटारा गया और मीरा ने खोल कर देखा तो उसमें सर्प नहीं बल्कि हार और श्रृंगार बन गया भगवान कृष्ण की कृपा से। राणा भेजा है सर्प पिटारा, उसमें निकला है हार श्रृंगार। बड़े प्रेम से मीरा सज गए, बड़े प्रेम से मीरा सज गए, बन बैठी दीवानी हो मीरा रानी, धन धन मीरा रानी, रानी धन धन मीरा रानी। बड़े प्रेम से मीरा पी गए, बन बैठी मस्तानी हो मीरा रानी, धन धन मीरा रानी, रानी धन धन मीरा रानी। शर्मानी नाच रही दीवानी हो मीरा रानी, धन धन मीरा रानी, रानी धन धन मीरा रानी। सेज पे सोई
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये 101 मुद्रा महेश सिकटिया निवासी दान की हैं। 201 मुद्रा रामलोटन निवादा निवासी, 101 मुद्रा गुड्डू निवादा निवासी, 551 मुद्राएं भास्कर बंटी सिविल लाइन सीतापुर निवासी, 101 मुद्रा नरेंद्र गद्दीपुर निवासी, 200 मुद्राएं विकास गद्दीपुर निवासी, 11 मुद्राएं दीपाली गद्दीपुर निवासी दान की हैं। भगवान की तरफ से आशीर्वाद मंगल कामना। तो इस प्रकार से भक्तों मीरा 5 साल की अवस्था में भगवान कृष्ण की दीवानी हुई। ऐसे ही आज रुक्मिणी भगवान कृष्ण की दीवानी होकर संतों से कहने लगी, महाराज क्या तुम्हारे पास कोई उनकी तस्वीर है जिनका तुम गुणगान करते हो? संतों ने एक बड़ी सुंदर तस्वीर दिखाया भगवान कृष्ण की। भगवान कन्हैया की तस्वीर लेकर के रुक्मिणी अपने महल को जाती हैं और अपने महल में उस तस्वीर को स्थापित कर दिया। संसार भगवान की पूजा करता है, लेकिन रुक्मिणी उस दिन से भगवान कृष्ण को मान करके भगवान मान करके उनकी सेवा में संलग्न हो गई। रात दिन सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते भगवान श्री कृष्ण का नाम लेती हैं। जिस समय महल में कोई नहीं होता है उस समय अकेले में भगवान कृष्ण की तस्वीर से बातें करती हैं। धीरे धीरे इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना याचना करते हुए मैया रुक्मिणी जी 16-17 वर्ष की अवस्था में हो गई। एक दिन महाराज भीष्मक का राज दरबार लगा हुआ है और महाराज भीष्मक ने मंत्रियों के सामने अपने मंतव्य को प्रकट करते हुए कहा कि हे मंत्रियों, आपको ज्ञात है कि आज मेरी कन्या विवाह की योग्य हो गई है, इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरी कन्या की योग्य कोई वर बताओ जिसके साथ में मैं अपनी कन्या का विवाह करके हाथ पीले कर सकूं, अपना ऋण भार उतार सकूं। रुक्मिणी ब्याह के योग्य हुई, उस कारण बढ़ता जाता है और बेटी की वैका चारु चंद्र अब सिर पर चढ़ता जाता है। बेटी की वैका किसी राजी कुल की तलाश और बंधुओं जतन के साथ करो भैया अब जितनी जल्दी हो कन्या के पीले हाथ करो भैया। भीष्मक ने कहा किसी ऐसे वर को बताओ जिसके साथ में अपनी कन्या का विवाह करके हाथ पीले करके अपना ऋण भार उतार सको। तो कोई मंत्री किसी का बखान किया, कोई किसी राजा का बखान किया, लेकिन उसी समय महाराज भीष्मक का बड़ा वाला बेटा राज दरबार में प्रवेश करता है। महाराज भीष्मक के पुत्र तो 4 थे, लेकिन चारों पुत्रों में ये जो बड़ा वाला बेटा था इसका नाम रुक्म था और ये बहुत दुराचारी, बहुत क्रूर और कसाई प्रवृत्ति का था, क्योंकि इसकी संगत ही बुरे लोगों की थी। संगत से गुण उपजे, संगत से गुण जाए, मांस फांस की में इसलिए कई भाव विकाए। संसार में जो जैसी संगत करता है उसमें वैसा ही प्रभाव उत्पन्न होता है। क्योंकि भैया द्वापर युग में 2 ही राक्षस थे जो सारे संसार को हिला करके रखा था। एक तो कंसराज जिसका वध भगवान बहुत पहले कर चुके हैं मथुरा में, और दूसरा ये शिशुपाल। ये कंस और शिशुपाल बन करके जो पृथ्वी का भूभार बन करके पाप बन करके पैदा हुए हैं, जिनकी गर्जना से सिंह बकरे घाट पर जल पीते हैं, जिनकी गर्जना से गर्भवती माताओं की गर्भ गिरते थे। सूर्य चंद्र इंद्र वरुण कुबेर दसों दिक्पाल समस्त देव प्रधान सभी उन्हें भयभीत रहते थे, डरते थे। देवता भी उनकी दावादारी बजाते थे। ऐसा चंदेरी का राजा शिशुपाल जिसकी संगत ये रुक्म करता था, शिशुपाल के साथ में ही इसका दोस्ताना था। तो जितने अवगुण शिशुपाल के अंदर थे वो सब इस रुक्म के अंदर भरे हुए थे। ये राक्षस बन चुका था।
इस रुक्म को भी महाराज भीष्म बहुत डरा करते थे। उसी समय रुक्म राज दरबार में प्रवेश किया और जितने समय रुक्म अंदर प्रवेश किया कि सबकी जुबान बंद हो गई, सबके मुंह में ताले पड़ गए, सब सर झुका करके बैठ गए। रुक्म ने कहा कि पिताजी हमारी ना हाजिरी में किस बात की चर्चा हो रही? रुक्मिणी के विवाह की चिंता करने की आप लोगों को कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम जानते हैं हमें अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह कहाँ करना है। क्योंकि रुक्म ये सोचता था कि आज हमारी ससुराल की दोस्ती है, अब कल को अगर हम अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह ससुराल के साथ कर देंगे तो वो हमारा रिश्तेदार हो जाएगा, बहनोई बन जाएगा, फिर हमारी शक्ति बड़ी मजबूत हो जाएगी, दुनिया की तो कोई ताकत हमें परास्त नहीं कर पाएगी। तो ऐसा सोच करके वो रुक्मिणी का विवाह ससुराल के साथ करना चाहता था, लेकिन वहां पे किसी ने जवाब नहीं दिया। ससुराल बकझक करते हुए वहां से निकल गया। लेकिन रुक्मिणी के जाने के बाद वहां की सभा स्थगित हो गई। एक दिन की बात है, रुक्मिणी ने विचार किया कि आज हमारे पिता की भी मर्जी है कि उनका रुक्मिणी का विवाह कृष्ण के साथ करना चाहते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ में हो सकता है जब हम ना हो तो घर वाले मिल करके, परिवार वाले हमारी बहन रुक्मिणी का विवाह कहीं कृष्ण के साथ कर दिया तो हमारा सपना जो है धरा का धरा रह जाएगा। तो इसलिए जल्दी का काम जल्दी में करना चाहिए। एक दिन रुक्मिणी ने क्या किया, एक ब्राह्मण को बुलाया और ब्राह्मण बुला करके चंदेरी के राजा शिशुपाल का तिलक चढ़वा दिया। जब तिलक चढ़ गया तो यहाँ पे जो संग साथ में रहने वाली सहेलियां हैं रुक्मिणी के साथ में पढ़ने लिखने वाली, तो उनसे जब रुक्मिणी मिला करती थी तो कहती थी कि देखना बहन, एक दिन मैं द्वारिका की रानी बन के दिखाऊंगा। आज उन सहेलियों को मौका मिल गया। सोचने लगी जब ये मिलती थी तब बड़ी तारीफ करती थी और कहती थी देखना एक दिन द्वारिका की रानी बनूंगी। और इसके भाई रुक्म ने इसका तिलक चढ़वा दिया शिशुपाल के साथ। अब इसका विवाह तो शिशुपाल के साथ होना ही है, क्योंकि रुक्म के वचन को कोई काट नहीं सकता। अब इसका विवाह शिशुपाल के साथ निश्चित होना है। आप देखती हैं ये द्वारिका की रानी कैसे बनती है। तो सहेलियों ने मन में सलाह किया कि चलो ना हो रुक्मिणी को थोड़ा जला देना चाहिए। तो सभी सहेलियां एक दिन रुक्मिणी के महल में आई, जहां पर रुक्मिणी भगवान कृष्ण से याचना करते हुए कह रही है कि स्वामी, मैंने अपना तन मन धन सब कुछ वार दिया, मैंने तो अपने मन की कह दिया, अब तुम अपने मन की जानो हमें अपनाओगे कि नहीं। उसी समय सहेलियां आ गई और रुक्मिणी के गले से लिपट के कहने लगी बहना, तुम यहाँ मुरझाई कली के समान पड़ी हो और तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। मैंने सुना है कि तुम्हारी जिंदगी में कमल के पुष्प खिलने वाले हैं। बोली ऐसी कौन सी खुशखबरी लेकर के आई हो जिससे मैं खुश हो जाने वाली हूँ। कहे लगी क्या बताऊं बहना, तुम्हारे जैसी किस्मत हम लोगों की कहाँ है। काश अगर मेरी भी किस्मत होती है तो हमारे भी जीवन में कमल खिल जाता। बोली बात क्या है, तुम कहना क्या चाहती हो। कहने लगी मैंने सुना है कि तुम्हारा विवाह शिशुपाल के साथ तय हो चुका है और तुम्हारा टीका भी शिशुपाल के साथ चढ़ चुका है। और तुम तो कह रही थी मैं विवाह करूंगी तो कृष्ण के साथ, लेकिन अब तो तुम्हारा तिलक चढ़ गया शिशुपाल के साथ। ये कैसी लीला है। रुक्मिणी ने जो ही ऐसी बात सुनी कि धमाका कलेजे पर लगा, एक जोरदार वज्राघात हुआ जैसे किसी ने पहाड़ मार दिया हो। रुक्मिणी कहने लगी बहन, ये तुम्हारी नजर में खुशखबरी होगी, लेकिन हमारी नजर में सिर्फ तुम हमारे लिए एक मौत की खबर लेकर आई हो, क्योंकि मैं मरते मरते मर जाऊंगी, लेकिन मेरी आत्मा शिशुपाल को कभी स्वीकार नहीं करेगी। इसके इनाम में किसी रोज चमड़ी मेरी मिल जाएगी। खुशखबरी अगर सत्य हुई तो लाश पड़ी दिखलाएगी। आली निराश हो कर बोली
बलवीर प्रतापी से शादी करना क्या लज्जा है। उसमें कमी क्या है जो तुम उसका नाम लेती ही चिढ़ती हो जलती हो। बोली वो जीता जागता एक राक्षस है, मैं उसका नाम भी लेना पसंद नहीं करती हूँ तो विवाह करने की बात करती हूँ। अगर मेरे भाई रुक्म ने जबरदस्ती मेरा विवाह किया तो मेरी लाश जाएगी, लेकिन ये रुक्मणी कभी शिशुपाल को स्वीकार नहीं करेगी। सहेलियां कहा लगी चलो, इसके मन में अब भी भूत सवार है कृष्ण का। ये नहीं जानती कि रुक्म की जो इच्छा होती है वही होता है। अब इसको कोई नहीं बचा सकता शिशुपाल के हाथों से। और ऐसा कहते हुए ठिठोल करती हुई वहां से आलियां चली गई, सहेलियां चली गई। लेकिन आज रुक्मणी को ऐसा लगा कि किसी ने प्राण हलक से खींच लिया हो। जितने समय पता चला है कि उसका तिलक शिशुपाल के साथ में तय हो चुका है। अब रुक्मणी रोती हुई विलाप करती हुई भगवान कृष्ण की तस्वीर से कहती है कि हे मोहन, हे मुरारी, हे राधा रमण, हे गिरधारी, मैंने सुना है कि सच्ची आत्मा से सच्ची लगन से जिसने भी तुम्हें पुकारा है तुमने उसकी रक्षा किया, मदद किया है, अपनाया है। क्या तुम हमें नहीं अपनाओगे? क्या तुम हमारी नहीं सुनोगे? कि लागी लगन मति तोड़ना, लागी लगन मति तोड़ना, और हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मति तोड़ना, प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। एक 101 मुद्रा तथा फल पंकज कुमार मिश्रा जी की तरफ से दान हुए हैं। भगवान की तरफ से आशीर्वाद मंगल कामना। चल हे लहरा नाव पुरानी, सभी लोग ताली बजाते हुए बोलेंगे, भगवान से याचना करते हुए कहेंगे, चल हे गहरा नाव पुरानी, चल हे गहरा नाव पुरानी, चल हे गहरा नाव पुरानी। बीच भंवर में मति छोड़ना, बीच भंवर में मति छोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। खेती बुआई मैंने तेरे नाम की, खेती बुआई मैंने तेरे नाम की, खेती बुआई मैंने तेरे नाम की। मेरे भरोसे मत छोड़ना, मेरे भरोसे मत छोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना।
101 मुद्रा प्रकाश भैया की तरफ से दान हुए हैं। भगवान की तरफ से मंगल कामना। आदासी की विनती प्रभु जी सुन लो, आशी की विनती प्रभु जी सुन लो। हाथ पकड़े मत छोड़ना, हाथ पकड़े मत छोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, लगन मत तोड़ना। अब को कछु कहो सोच नहीं, प्रण रूप भई प्रणपाल की बोरी। इन अखियन से नहीं तार तरे, तेरी सी छटा पियरी सी पिछोरी। 101 मुद्रा राजेश कुमार जी बरेठा निवासी। 200 मुद्राएं राम प्रसाद अरसेड़ा निवासी। 101 मुद्रा पंकज कुमार मिश्रा इस्माइलपुर निवासी। 200 मुद्राएं पप्पू गौरैया निवासी दान किए हैं। भगवान की तरफ से आशीर्वाद मंगल कामना। बार बार याचना करती प्रार्थना करती हो और कहती कि प्रभु मैंने सुना है कि दीनहीन गरीब असहाय को हमेशा तुम गले से लगाते हो, जिसने सच्ची आत्मा से पुकारा है तुमने उसे अपनाया है। और मैं तो इतने वर्षों से तुम्हारी तपस्या कर रही हूँ, तुम्हारा नाम ले रही हूँ, तुम्हारे सहारे ही जी रही हूँ। अब हमारे जीवन की नैया जीवन की बागडोर तुम्हारे ही चरणों में है। अपनाओ या ना अपनाओ मर्जी तुम्हारी है। तुम्हें मेरी परवाह हो या ना हो, लेकिन हमें तुम्हारी परवाह रहती है, क्योंकि मैंने तन मन धन से तुम्हें अपना पति माना है। मैंने तुम्हें कभी देखा तो नहीं, मैंने तुम्हें कभी पहचाना नहीं, लेकिन न जाने क्यों सिर्फ मैं तुम्हारे नाम पर ही अपना तन मन धन वार रही हूँ। तुम्हारी सामनी सूरत मोहनी मूरत घुंघराले वाल छरीला बदन हमेशा मेरी आंखों में समाया रहता है। पीला पीतांबर हर वक्त मेरी आंखों में समाया है, जो एक मिनट के लिए तुम्हारी तस्वीर हृदय से निकलती नहीं। अब पता नहीं आप मुझे अपनाओगे या नहीं अपनाओगे। जब से तिलक चढ़ गया है रुक्मिणी का, तब से रात दिन श्याम सुंदर की याद आती है, और याद करके बहुत होती है कि हे कन्हैया, अगर तुमने अपनाया नहीं तो मैं प्राण त्याग दूंगी, लेकिन मेरा ये जीवन कभी से इस पाल को स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए मनमोहन, अब तुम ही मेरे आगार हो तो भी संसार हो। ऐसा कहते हुए तस्वीर से अपनी बातें करती है। न दिन में चैन आती है, न रात में नींद आती है। हर वक्त भगवान श्याम सुंदर की याद आती है, और कहती है कि कन्हैया, तुमसे मिलने को मुरली वाले दिल की अरमान चलने लगी है। तुमसे मिलने को मुरली वाले दिल के अरमान मचलने लगे। जैसे जल के बिना तड़पे मछली, जैसे जल के बिना तड़पे मछली, वैसे हम भी तड़पने लगे हैं। कुछ तो है तुम में बिहारी, दिल
दिल ही बस में नहीं है हमारे। ज्ञान मुद्राएं तथा प्रसाद मनोज कुमार विश्वकर्मा जी की तरफ से दान हुए हैं। कुछ तो है तुम में बिहारी, दिल ही बस में नहीं है हमारे। होश हमको नहीं है कन्हैया, होश हमको नहीं है कन्हैया। खोए खोए से रहने लगे हैं। हमको नहीं है कन्हैया, खोए खोए से रहने लगे हैं। तुमको देखा नहीं मैंने अब तक, रिश्ता लगता है सदियों पुराना। मैंने तुम्हें देखा नहीं अभी तक कन्हैया, लेकिन न जाने क्यों ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें बहुत दिनों से जानती हूँ। तुमको देखा नहीं अब तक मैंने, रिश्ता लगता है सदियों पुराना। हाल ऐसा हुआ है कन्हैया, पागल से होने लगे हैं। प्रेम तुमसे और हमने किया है, बताओ मैंने गलत क्या किया है। मैंने गलत क्या किया है। सारे गति के कन्हैया, हंस हंस के जीने लगे हैं। मिलने को मेरे कन्हैया, मेरे अरमान मचलने लगे हैं। रोज रोज भगवान श्याम सुंदर की यादों में खोई खोई सी रहने वाली रुक्मिणी अकेले में भगवान श्याम सुंदर से उस तस्वीर से बात करती है, हे मोहन हे मुरारी, अगर नहीं अपनाए तो मेरे प्राण चले जाएंगे, और अगर मेरे प्राण गए तो तुम्हारे नाम पे जाएंगे। मेरे प्राणों का तुम्हें दोष लगेगा, क्योंकि मैं कभी से इस सवाल को स्वीकार नहीं कर सकती। जाएगी तो मेरी लाश, लेकिन मेरी आत्मा कभी उसे स्वीकारेगी नहीं।
एक दिन मैया रुक्मिणी अपने महल में सो रही है। जिस समय सो रही हैं उस समय सपने में भगवान श्याम सुंदर रुक्मिणी के आते हैं और सपने में रुक्मिणी से कहते हैं कि रुक्मिणी, रोने से क्या होगा, याद करने से क्या होगा। किसी चीज को पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है। तुमने अभी तक किया क्या है, कोशिश करो तो दुनिया अतिशय रगरी करई जो कोई, अनल प्रगट चंदन से होई। अतिशय रगरी करई जो कोई, अनल प्रगट चंदन से होई। अनल प्रगट चंदन से होई। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ओ जो जाननिहारा। झति राम स्नेह निसोते, झति राम स्नेह सोते, सोमति मंद मलिन मति मोते। सासु नाम सुमीरत एक बारा, उतरहि नरे भवो सिंधु अपारा। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है रुक्मिणी। ऐसा तुमने कब सोच लिया कि ईश्वर की सच्ची आत्मा से पुकार करो और ईश्वर किसी से आत्मा को स्वीकार ना करे? ऐसा कैसे हो सकता है? अतिशय रगर करे जो कोई, तो अनल प्रगट चंदन से हुई। चंदन की लकड़ी इतनी ठंडी होती है, लेकिन एक में रगड़ा जाए, घर्षण किया जाए तो चंदन की लकड़ी से भी अग्नि प्रचंड हो जाती है। दुनिया का कोई कार्य नहीं जो मनुष्य सफल ना कर सके। अब भगवान तो किसी नाम की चिट्ठी भेजी, लेकिन अभी तो तुमने हमारे लिए कुछ किया ही नहीं, सिर्फ याद किया है। और याद करने से क्या होगा? वो द्वारिका में रहते, तुम कुंदनपुर में रहती हो। अगर तुम चाहती हो कि द्वारिका की रानी बनो या कृष्ण तुम्हें अपनाएं, तो कम से कम उनके लिए प्रेम पत्रिका लिखो। और अगर ऐसे ही बैठी रहोगी, इंतजार करती रहोगी, तो इंतजार की घड़ी भी खत्म हो जाएगी, शिषपाल लेकर चला जाएगा, राक्षस के हाथ बिक जाओगी और द्वारिका की रानी बनकर भगवान श्री कृष्ण की सेवा कभी नहीं कर पाओगी। ऐसा सपना होता है रुक्मिणी को। भगवान कन्हैया कहते हैं कि आप चिंता न करो। तुमने कैसे जान लिया कि हम अपनाते नहीं हैं? कि यार दगा बाज होशियार किए सीते सी, लिखा है। दगेबाज दोस्त से बिना दोस्त के रहो तो जीवन में सुख मिलेगा, लेकिन दगेबाज दोस्त की दोस्ती अच्छी नहीं। यार दगाबाज होशियार किए सीते सी, पाप जिस प्यार में हो प्यार किए सीते सी। यार दगाबाज होशियार किए सीते सी, यार दगाबाज होशियार किए सीते सी, पाप जिस प्यार में हो प्यार किए सीते सी।
प्रेम वो बेकार जिस प्रेम में पाप हो, प्रेम किस काम का। कहते हैं प्रेम के साथ वासनाओं का होना उचित नहीं, प्रेम में पाप नहीं होना चाहिए और दोस्ती में कभी धोखा नहीं होना चाहिए। ये जब दोनों मजबूत हैं तो न कभी दोस्ती टूटती है और न कभी तुम्हारे प्रेम का बंधन टूट सकता है। आप चिंता न कीजिएगा। एक बार गजराज ने भगवान को प्राप्त किया तो कब? गजराज ने कितने वर्षों तक भगवान शिव शंकर की पूजा किया, फूलों की पाती भेज करके भगवान को प्रसन्न किया। अगर वो वर्षों तक भगवान को फूल न चढ़ाया करता होता तो भगवान सरोवर में आकर के गजराज को कभी नहीं बचाता। तो इसलिए उनके लिए प्रेम पत्रिका लिखो, क्योंकि तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं, सिर्फ 2 दिन का मौका है, 2 दिन का समय है और 2 दिन के बाद ससुराल बारात लेकर आने वाला है। बारात से पहले ही तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। भैया दुनिया में दिल लगाना तो एक साधारण समस्या का हल है, लेकिन भगवान से दिल का लगाना कोई साधारण समस्या का हल नहीं है। जिसने भगवान से दिल लगाया उससे पूछो कितनी कठिनाई गुजरती है, कितना कष्ट उठाना पड़ता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अब जिस राज परिवार में हम बैठे हैं, इन लोगों से पूछो जो लोग कथा सुन रहे हैं, 1 महीना पहले से दौड़ते 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 सब पैर सूज गए होंगे। उसके बाद 7 दिन से दौड़ रहे हैं और अभी 2-4 दिन और दौड़ेंगे। दौड़ते दौड़ते लंगड़ाने लगेंगे, चलने की क्षमता नहीं रह जाएगी, तब ये भागवत कथा पूरी हो पाएगी। तो कहते इंसान से दिल लगाना तो साधारण समस्या का हल है, लेकिन भगवान से दिल लगाना ये सबकी बस की बात नहीं है। क्योंकि लिखा है श्याम से दिल का लगाना, श्याम से दिल का लगाना कोई मजाक नहीं। शाम से दिल का लगाना कोई मजाक नहीं। जीते जी जान से जाना, जीते जी जान से जाना कोई मजाक नहीं। जीते जी जान से जाना कोई मजाक नहीं। दूसरे के घर लगी आग तो देखा होगा, तुझके घर में लगी आग तो देखा होगा। लेकिन भैया अपने घर आग लगाना, अपने घर आग लगाना कोई मजाक नहीं। कोई मजाक शुक्ला जी प्रसाद ले लो।
देखा होगा, अपने घर आग लगाना कोई मजाक नहीं। शाम से दिल का लगाना कोई मजाक नहीं। प्रभु से दिल का लगाना कोई मजाक नहीं, कोई मजाक नहीं। मैया रुक्मिणी ऐसा सपना देखने के बाद सुबह प्रातः काल होता है, भगवान कन्हैया के लिए चिट्ठी लिखने लगे। तो चुन चुन करके शब्दों का प्रयोग करती है, करुण रस का प्रयोग करती है, करुण भरे भावों का प्रयोग करती है। और मैया रुक्मिणी लिख रही है भगवान कन्हैया के लिए कि हे श्याम, मैंने सिर्फ जब से होश संभाला है तब से तुमको ही जाना है। मैंने तुम्हारे ही चरणों की पूजा किया है, अर्चना किया है। अभी तक मुझे कभी चिट्ठी की आवश्यकता नहीं पड़ी, पहली बार तुम्हारे लिए चिट्ठी लिख रही हूं। अगर हो सके तो हमारी चिट्ठी को सुन करके कभी ठुकराने का प्रयास मत करना। अगर आप दीनहीन गरीबों को गले से लगाती हो तो मुझे भी लेने के लिए कुंडलपुर जरूर आना। और एक नाम से कितने नाम बनाती हैं भगवान श्री कृष्ण की, इतना ऊंचा दर्जा दिया अपने कन्हैया को। कई नामों से संबोधित करते हुए कई नामों को प्रणाम करती है। श्री सिद्धि सिद्धि दे आदि देव प्राणेश प्राण धन प्रण जीवन। कितने नाम दिया भगवान को, प्राणों के धन, प्राण जीवन, प्राणाधार, प्राण प्रीतम, प्राणों के आगार, प्राण देवता, यानी कितने नाम दिए हैं। और जितने नाम दिए उतने नामों से प्रणाम लिखते हैं प्रथम लाइन में भगवान कन्हैया के लिए कि श्री सिद्धि सिद्धि देवादि देव प्राणेश प्राण धन प्रण जीवन। गोपीपति सुरपति वासुदेव ब्रजनंद बिहारी ब्रजनंदन। सुरपति वासुदेव ब्रजनंद बिहारी ब्रजनंदन। वो चरणों में प्रणाम स्वीकृत सदबार हृदय सद सम्मेलन। वो चरणों में प्रणाम स्वीकृत सदबार हृदय सद सम्मेलन। रुक्मिणी दासी कोई न चरणों में दीजिए शरण। हे नाथ रुक्मिणी दासी कोई न चरणों में दीजिए शरण। हे स्वामी, हे प्राण धन प्राण जीवन प्राणा सुरपति वासुदेव ब्रजनंद बिहारी ब्रजनंदन, न जाने कितने नामों से संबोधित करती हैं और हर एक नाम से प्रणाम लिखती हैं। 100 बार मिलने की तमन्ना है। घनश्याम, तुम्हारे चरणों में हमारी आशा है, तुमसे ही लगन है। तुम्हारे चरणों में प्रणाम से करती हूँ, हमारी प्रणाम स्वीकार करो और अपने चरणों में स्थान दे करके हमारे जीवन को धन्य और करतार्थ करो। ऐसी चिट्ठी लिखने के बाद प्रातः काल हुआ। एक ब्राह्मण को बुलाया और कहने लगी, विप्र देवता, हम तुमसे कुछ कहना चाहती हैं। ब्राह्मण बोला, बेटा जो तुम्हारी इच्छा हो मेरे से कह सकती हो। बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है, क्या कहना चाहती हो? कहने लगी, पहले तुम्हें वचन देना होगा कि जो मैं कहूंगी आप हमारे वचन का उल्लंघन नहीं करोगे। जो मैं कहूंगी आप मेरे वचन को अवश्य पूरा करोगे। कहने लगी, कैसी बात करती हो बेटा, तुम बोलो ना। कहने लगी, नहीं, मांग है मांगना है फिर भी इस मंगते की तबीयत भर दो।
और हे विप्र मांगने से पहले देने का कोई प्रण कर दो। हे विप्र मांगने से पहले देने का कोई प्रण कर दो। ब्राह्मण कहने लगा बेटा तुम बोलो तो मैं तुम्हारे वचन का उल्लंघन नहीं करूंगा, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तो कहने लगी विप्र देवता हमारी ये चिट्ठी लेकर के द्वारिका चले जाओ और द्वारिका जाकर के हमारी प्रेम पत्रिका हमारे भगवान कन्हैया को दे देना और कहना कि कोई उनके इंतजार में इतने दिन से बेसब्र इंतजार कर रहा है, उन्हें पाने की 100 बार तमन्ना लिए हुए चरणों में स्थान मांगता है। ब्राह्मण जो ही देखा चिट्ठी काम उठा, कहने लगा बिटिया ये काम किसी दूसरे से करवा लो, हमारे बस की बात नहीं है। तुम जानती हो तुम्हारा भाई कितना दुष्ट है, कितना क्रूर है, अगर कहीं कानों कान खबर चली गई तो तलवार से मेरे टुकड़े टुकड़े कर देगा, इसलिए हम अपनी मौत को दावत नहीं दे सकते। रुक्मिणी चरणों में गिर पड़ी, नहीं विप्र देवता तुम ऐसा काम जरूर करोगे, क्योंकि मैंने सुना है कि संसार में ब्राह्मण बड़ा दयालु होता है, दयावान होता है, संसार का गुरु होता है, इसीलिए मैंने चुना है कि तुम्हारे में परहित की भावना कोई काम करे या ना करे लेकिन तुम जरूर करोगे। ब्राह्मण बोला नहीं बिटिया मैं ये काम नहीं कर सकता। रुक्मिणी रोने लगी, कहा तो तुम सोचती हो कि मैं शिशुपाल के हाथ बिक जाऊं? मैं तो जानती थी ब्राह्मण दयालु होता, लेकिन तुम कितने क्रूर कितने कसाई हो, तुम्हारे दिल में दया नहीं। आज मैंने पहली बार देखा है कि ब्राह्मण के दिल में कोई दया नहीं होती, इतने क्रूर हो। शिशुपाल को मेरी आत्मा स्वीकार नहीं करेगी। अगर मेरे भैया ने जबरदस्ती किया तो मैं प्राण त्याग के मर जाऊंगी, लेकिन शिशुपाल के साथ नहीं जाऊंगी, विवाह करूंगी तो कृष्ण के साथ था मर जाऊंगी। ब्राह्मण ने कहा अच्छा ऐसी बात तो पहले से बता दिया होता कि तुम्हारा विवाह जबरदस्ती शिशुपाल के साथ में होने वाला है। अगर जबरदस्ती किसी के जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा है तो ये मैं होने नहीं दूंगा। रुक्म मेरे प्राण रखे या ना रखे, मुझे मौत आ जाए मंजूर है, लेकिन किसी का जीवन बर्बाद हो जाए ये मंजूर नहीं। जाओ देवी, हम तुम्हारा विवाह शिशुपाल के साथ होने नहीं देंगे। आज ही तुम्हारी चिट्ठी लेकर के हम द्वारिका जरूर जाएंगे, लेकिन बिटिया अगर हम गए चिट्ठी लेकर के और कहीं कृष्ण ने ठुकरा दिया तो कहने लगी नहीं, मैंने सुना है वो बड़े दयालु हैं, मैंने उन्हें देखा तो नहीं, ना मैंने कभी उनसे बात किया, ना कभी कल्पना किया था, लेकिन मैं इतना जानती हूं कि वो बड़े दयालु हैं। कि न जी भर के देखा न कुछ बात की, न जी भर के देखा न कुछ बात की।
खुशी से मैं फूला समाया न खाक। खुशी से मैं फूला समाया था तब जो आया है सन्मुख, जो आया है सन्मुख नजर ना टिकी, बड़ी यार झूठी मुलाकात की, बड़ी यार झूठी मुलाकात की। बड़ी यार झूठी मुलाकात की, बड़ी यार झूठी मुलाकात की। न जाने प्रभु कब बुलाओगे हमको, न जाने कब तुम प्रभु बुलाओगे हमको। क्या फिर से मेरी याद, क्या फिर से मेरी याद करोगे मुझको। तुम बुलाओगे हमको, क्या फिर से मेरी याद दिलाओगे मुझको। तेरे लाल लाखों है, तेरे लाल लाखों है, तेरे लाल लाखों है, मेरा एक तू। बड़ी यार झूठी मुलाकात की, बड़ी यार झूठी मुलाकात की। बात की, बड़ी यार झूठी मुलाकात की। भर के देखा कुछ बात की, बड़ी यार झूठी मुलाकात की, मुलाकात की, मुलाकात की। भगवान की भक्ति प्रेम दीवानी रुक्मिणी के भाव को देख करके ब्राह्मण दुखी भाव से कहने लगा, देवी आप चिंता न करो, हम खाली चिट्ठी लेकर नहीं जाएंगे बल्कि तुम्हारे लिए बाध्य करेंगे उनको लाने के लिए, जैसे भी होगा वैसे उनको साथ लेकर के आएंगे। ब्राह्मण चिट्ठी लेकर के चुपचाप चला गया, प्रस्थान किया द्वारिका के लिए और दोपहर तक ब्राह्मण द्वारिका में जा पहुंचा।
भगवान कृष्ण के दरबार में पहुंचा। भगवान ने ब्राह्मण समझ कर प्रणाम किया और कहने लगे, बताओ विप्र देवता, किस कारण कष्ट उठाए हो? अगर कोई याचना लेकर के आए हो तो कहो, जो आपकी इच्छा होगी मैं पूरी करूंगा। ब्राह्मण